मैं इस वीडियो मैं प्रोफेसर ए आर गनबुटे आप सब लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ट्रेडिंग फीचर वर्क ऑनलाइन एग्जीबिशन पार्ट 1 इंडिकेटर्स, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। कि इस वीडियो में जो मैं कुछ बताऊंगा आपको कि ये एक ऑनलाइन प्रदर्शन जैसा है। जैसा हम कहीं दुकान पर जाते हैं, वहां पर कुछ प्रदर्शन लगा रहता है या मेला लगा रहता है, वैसे ही बिल्कुल मैंने जितने भी काम किए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, जो पिछले साल में एक लॉकडाउन चला गया, तो उस लॉकडाउन में मैंने जितने भी कुछ अचीवमेंट किए हैं उसी के बारे में ऑनलाइन एग्जीबिशन मैंने रखा है। तो ये ऑनलाइन एग्जीबिशन दो पार्ट्स में होगा। पहला होगा पार्ट 1 इंडिकेटर्स के ऊपर, और दूसरा जो पार्ट 2 होगा वो सबसे बेस्ट होगा, वो रहेगा रोबोट्स के ऊपर। तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है कि हमें अपने मन में पूरा विश्वास रखना है और अपने आप को काबिल बनाना है कि कामयाबी हमारे पीछे आएगी। तो जब तक हम काबिल नहीं होते, सक्षम नहीं होते किसी चीज को करने में, तब तक कामयाबी हमारे पीछे नहीं आती। तो मन में आपको एक विश्वास ऐसा लगाना है, तो कामयाब हमें जरूर होना है। तो आज की डेट है 29/3/2021 और इस एग्जीबिशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो के साथ में, आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है और आपका जो मार्केट का जो प्रॉफिट हो या मार्केट को देखने का नजरिया है वो बदल जाएगा। तो जिन जिन लोगों को मार्केट के ऊपर अभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जो कर रहे हैं, उनको और थोड़ा सा एडवांस या और थोड़ा सा प्रॉफिट बनाने में आसानी हो सकती है। तो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में मेरे बारे में आपको बताना चाहूँगा। हालांकि किसी भी वीडियो में मैंने आज तक मेरे बारे में कभी बताया नहीं है, तो इस वीडियो में मैं एक ऑनलाइन एग्जीबिशन रख रहा हूँ। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या करता हूँ, मेरे काम क्या क्या हैं। उसके बारे में एक शॉर्ट बायो में आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं एक प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस में, और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लेक्चरर का भी मैं काम कर चुका हूँ। तो लेक्चरर के बाद में एक अगली पोस्ट होती है प्रोफेसर की। तो उस प्रोफेसर की पोस्ट पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ में ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज, ये लगभग 2012-14 से 2021 तक मैं करता आ रहा हूँ। उसके बाद में एक एमक्यूएल प्रोग्रामर भी मैं रहा हूँ, अभी भी मैं एमक्यूएल प्रोग्रामर हूँ। तो एमक्यूएल क्या है, इसके बारे में एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि मेटा कोड्स लैंग्वेज है, जो अपना मार्केट रहता है उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करके जो इंडिकेटर्स बनते हैं या रोबोट्स बनते हैं, उसके ऊपर की वो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। उसके बाद में मैंने एक प्लगइन डेवलप किया है, MT4 टू अमी ब्रोकर प्लगइन। तो जो भी MT4 का डाटा है वो आप अमी ब्रोकर में फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी एक इंग्लिश में वीडियो है मेरा। तो जैसे कि अमी ब्रोकर के बारे में अगर कोई लोग जानते होंगे तो वो समझ गए होंगे कि अमी ब्रोकर का जो डाटा है वो हर मंथ का 500-600 रुपये देके खरीदते हैं। तो मैंने एक ऐसा प्लगइन डेवलप किया है जो MT4 से डाटा उठाकर अमी ब्रोकर में फ्री में डाल देता है। राइट, वो वीडियो अगर आपको देखना है तो आप गूगल पे सर्च, यूट्यूब पे सर्च करिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में मैं इंडिकेटर भी खुद डेवलप कर रहा हूँ, खुद के इंडिकेटर। और उसके बाद में ट्रेडिंग रोबोट्स भी डेवलप कर रहा हूँ मार्केट के लिए। तो ट्रेडिंग रोबोट्स क्या होते हैं? जो अपने आप ट्रेड करते हैं। इसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने इस्तेमाल किया है। तो जो करंट गोइंग ऑन ट्रेंड है कंप्यूटर साइंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो उसी के ऊपर ट्रेडिंग रोबोट्स या इंडिकेटर्स जो है मैंने बनाया है। ओके। उसके बाद में मैं C++, जावा, पाइथन का भी प्रोग्रामर हूँ। एक तरफ से कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हैं, उनको मैं कुछ साइकोलॉजी के ऊपर बातें सिखाता हूँ। तो एज ए साइकोलॉजिकल काउंसलर भी मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर भी मैं काम कर रहा हूँ, टीचिंग मेंटरिंग भी कर रहा हूँ। वेब डेवलपमेंट का भी मैं काम कर लेता हूँ, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट होस्ट करना, डेटाबेस बनाना या डेटाबेस डिजाइन करना। आरकेएसवी अपस्टॉक्स का मैं ऑफिशियल पार्टनर भी हूँ, NSE MCX के साथ में रजिस्टर्ड हूँ। उसके बाद में एनपीटीएल का प्रोग्रामर का
प्रोग्राम्स का कोऑर्डिनेटर भी मैं हूँ। अभी भी लास्ट 2 साल से मैं इन्फिडेल के प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। इन्फिनॉक्स कैपिटल का ऑफिशियल पार्टनर हूँ। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मेरे, अभी मेरे पीएचडी इन प्रोग्रेस है कंप्यूटर साइंस में। जल्द से जल्द पीएचडी की डिग्री मुझे मिल जाएगी और मैं प्रोफेसर से डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर AR ज्ञानबोटे। तो अपना जो हॉस्पिटल में होता है वो डॉक्टर नहीं, जो पीएचडी डिग्री जिनको मिलती है। उसके बाद में मेरा एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंप्लीट है। उसके पहले मैंने बीटेक कंप्लीट किया था और डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कंप्लीट किया था 2006 में। राइट, तो ये रही मेरी शॉर्ट बायो। और फिलहाल यूट्यूब पर अगर आप मुझे जानते हैं तो रतिलाल ज्ञानबोटे के नाम से मेरा चैनल है। ये मेरे पिताजी के नाम से मैंने चैनल निकाला था, ये चैनल उनको मैंने समर्पित कर दिया है। इसके ऊपर सब इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट जो है, जो ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं लोग, उसमें से सबसे पॉपुलर जो है वो कैंडल स्टिक सीरीज है, जो मैंने 3 लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड की थी, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी में। उसके बाद में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की भी एक सीरीज है, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिए। बहुत ही आसान भाषा में मैंने उसको समझाया है कि क्या फ्यूचर है, क्या ऑप्शन है। उसके बाद में मराठी में शेयर मार्केट आणि मनाची तैयारी, तो ये भी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी, इसको भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और करंटली करेंसी मार्केट की तैयारी, मतलब करेंसी मार्केट ट्रेड करने के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ता है, उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, उसके ऊपर ये मराठी में प्लेलिस्ट है। तो श्री गुरुचरित्र ग्रंथाचे मराठीत रूपांतर, ये गुरुचरित्र नाम का एक ग्रंथ है जो दत्त गुरु का है। तो उसकी कृपा से मैंने वो ग्रंथ को मराठी में रूपांतर कर दिया है और उसमें लगभग 53 मॉड्यूल्स हैं। तो संस्कृत के मॉड्यूल्स को मैंने मराठी में रूपांतर कर दिया है और इसका जो श्रेय जाता है वो मेरे गुरु को ही जाता है, दत्त गुरु को। और गुरुचरित्र पारायण का भी मार्गदर्शक का भी काम कर रहा हूँ। तो ये गुरुचरित्र पारायण मार्गदर्शक, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो छोड़ दो इसको, ये आपके लिए नहीं है। राइट, ये खाली आध्यात्मिक लोगों के लिए है जो भगवान पूजा उसमें विश्वास रखते हैं। अभी हम ट्रेडिंग टीचर का जो प्रदर्शन है उसको शुरुआत में शुरू करने जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने मराठी में लिख दिया है कि आता आप ट्रेडिंग टीचर प्रदर्शनला सुरुवात करूया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो अपना एग्जीबिशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो एग्जीबिशन में लगभग 2 पार्ट्स में एग्जीबिशन मैंने डिवाइड कर दिया है। लेफ्ट साइड में है MACD रोबोट, स्टोकेस्टिक रोबोट, EMA2 रोबोट, गोल्ड रोबोट जो गोल्ड पे ट्रेड करेगा, और यूरो USD रोबोट जो खाली यूरो USD पे ट्रेड करके प्रॉफिट बनाएगा। उसके बाद में हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो ट्रेडिंग टीचर प्रॉफिट इंडिकेटर MT4 एंड MT5 जो मैंने खुद ने डेवलप किए हैं, उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। और ट्रेडिंग टीचर एडवांस्ड ट्रेंड इंडिकेटर, तो एक हो गया प्रॉफिट इंडिकेटर और दूसरा हो गया ट्रेंड इंडिकेटर। ये दोनों सेम ही है, लेकिन जो दूसरा है इसमें थोड़ा सा मैंने एडवांस्ड कंसेप्ट डाल दिए हैं, तो प्रॉफिट लेने में हमें आसानी होती है। तो पहले मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा और उसके बाद में मैं आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में लेके चलूंगा। राइट, उसके पहले यहाँ पर एक चीज मैंने दिखाई है कि ये जो फॉरेक्स का जो मार्केट है ये 24 घंटे का होता है। तो 24 घंटे ये मार्केट कैसे चलता है, क्यों चलता है, उसके बारे में 1-2 मिनट में आपको बता देता हूँ। कि जो अपना जो पृथ्वी है, अर्थ है अपना, वो 12 घंटे के लिए अंधेरे में रहता है और 12 घंटे के लिए उजाले में रहता है हर टाइम पे। अभी रात के 10 बज चुके हैं लगभग तकरीबन। तो अपने इंडिया में जो डार्क सेशन चालू है, अंधेरे में है इंडिया, और बाकी का जो आधा पोर्शन है अमेरिका वगैरह वो उजाले में है। तो 24 घंटे जो है, 24 घंटे 12 घंटे में डिवाइड करते हैं हम। और ये जो साइकिल है, मॉर्निंग, आफ्टरनून मतलब दोपहर, फिर शाम होती है, फिर नाइट होती है, और ये चक्र जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है और मार्केट भी कंटिन्यूसली 24 घंटे चलता रहता है फॉरेक्स का। इंडियन मार्केट जो है उसकी टाइमिंग्स आपको पता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम। राइट, आप कर सकते हैं। तो पहले इंडिकेटर्स के बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग टीचर प्रॉफिट इंडिकेटर जो है उसको आपको लाइन चार्ट के साथ में इस्तेमाल करना है, अगर आपको कैंडलस्टिक समझ में नहीं आती है तो इससे क्या होगा, आपका जो कंफ्यूजन है ट्रेंड के ऊपर का
वो निकल जाएगा और उसमें बाय और सेल के सिग्नल्स भी हमें मिलते हैं और उसमें से फॉल सिग्नल्स भी रिमूव किए जा सकते हैं। अब ये देखिए एक स्क्रीनशॉट है, ये ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेंड इंडिकेटर है, सिंपल सा। ये इंडिकेटर एडवांस नहीं है। इस इंडिकेटर में कुछ ये आपको लाइंस दिख रही हैं जो ट्रेंड दिखा रही है आपको। यहाँ पर राइट साइड में प्राइस दिख रही है, करेंसी का नाम दिख रहा है, करंट ट्रेंड कौन सा है वो दिख रहा है, प्रीवियस क्लोज क्या था वो वैल्यू दिख रही है, और जो रेड कलर की जो लाइन आई है ये प्रीवियस क्लोज की लाइन प्लॉट हुई है। और इसका जो पाइवोट पॉइंट है, राइट, पाइवोट पॉइंट अगर आपको पता नहीं है तो 2 मिनट में आपको बता देता हूँ कि ये कैसा एक पॉइंट होता है दिन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, कि ये एक पॉइंट जो है वो दीवार की तरह काम करता है। दीवार की तरह मतलब एक इस पार नहीं तो उस पार, एक बार इधर चली गई तो ये साइड में जाएगी, एक बार उधर चली गई तो वो साइड में मार्केट जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर कुछ 2 रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं। जो सबसे यहाँ वाला जो रेक्टेंगल है जहाँ पर माउस घूम रहा है, वो रेक्टेंगल जो है वो मेजर ट्रेंड दिखाएगा, और ये ऊपर वाले जो है ये आपको रिट्रेसमेंट दिखाएंगे या करंट कैंडल की मूवमेंट दिखाएंगे। ओके, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ से नीचे, तो ये ग्रीन में है, लेकिन एक्चुअल में मेजर ट्रेंड जो है वो डाउन में है। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर में भी लेके चलने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं खाली आपको दिखाने के लिए। राइट, इसमें कैंडलस्टिक का इस्तेमाल नहीं किया है, खाली लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया है। राइट, तो ये भी कुछ एक इमेज है। पहली जो इमेज है इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, यहाँ पर बाय और सेल के जो एरोज हैं यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने एरोज इसमें ऐड कर दिए हैं, जहाँ पर आपको सेल या बाय के सिग्नल्स उठाने हैं। राइट, नेक्स्ट है जो टारगेटेड बैंड्स है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक टच हो सकता है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स में एक ऐसा लगा रहता है कि एक लाइन लगी रहती है, वहाँ तक टारगेट आ सकता है। तो यहाँ पर आपको जो टारगेट दिख रहे हैं वो चेंजेबल टारगेट दिख रहे हैं। कि चेंजेबल टारगेट्स क्या है कि आने वाले कुछ समय में ये टारगेट्स हो सकते हैं मार्केट के लिए। तो कुछ लोगों ने इसको बॉलिंजर बैंड कहा था, लेकिन ये बॉलिंजर बैंड नहीं है, ये एक प्राइस बैंड है जिसको मैंने कैलकुलेशन करके बनाया है। राइट, ट्रेडिंग फ्यूचर प्रॉफिट बॉर्डर इंडिकेटर के नाम से मैंने इसको नाम दिया है, और ये इंडिकेटर ट्रेंड इंडिकेटर के साथ में कंबाइन कर दिया। राइट, तो ये जो एडवांस्ड प्रॉफिट इंडिकेटर है इसमें और उसमें मैं डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ पर जो लाइंस है ये व्हाइट कलर की लाइन या व्हाइट कलर की कैंडल्स आप बोल सकते हैं, या रेड कलर की कैंडल्स बोल सकते हैं, इसकी जो विड्थ है मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है। तो जब मार्केट का ट्रेंड स्ट्रांग होता है तब ये विड्थ बढ़ती 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 जाती है, और जब वीकनिंग होने को आता है, मतलब कमजोर पड़ जाता है ट्रेंड, एक्चुअल में लाल कलर है लेकिन वो जब कमजोर पड़ जाता है तब ये कैंडल ये जो लाइन्स है बार से वो छोटे छोटे बनते जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये बार पहले छोटे छोटे थे, फिर बाद में बार बढ़ने लगे, बार बढ़ने लगे हैं तो मार्केट जोर से नीचे जा सकता है। ये एडवांसमेंट कर दिया है, बाकी ये सब सेम है जो पहले मैंने बताया। उसके बाद में जो एडवांस ट्रेंड इंडिकेटर है उसके साथ में जो बॉर्डर्स है उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैंने जोन भी ऐड कर दिया है। तो ये जोन जो है ये जोन आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। तो इस जोन में मार्केट टिकता नहीं है। राइट, तो ज़्यादा देर तक इस जोन में मार्केट टिकेगा नहीं, और कंफर्मेशन के साथ में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है, इसको देखिए कोई भी ट्रेड उठा सकता है, और जो टारगेट है वो टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। राइट, ये कुछ इमेजेस मैंने यूरो यूएसडी के डाल दिए हैं। अभी इतना जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ तक ये सब MT4 के लिए है, और ये वाला जो है वो MT5 का वर्जन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मेटाट्रेडर 5 जो है, जो अभी करंटली लॉन्च हुआ है, कुछ कुछ ब्रोकर के पास में MT4 नहीं है, कुछ कुछ ब्रोकर MT5 का वर्जन देते हैं। तो वही इंडिकेटर जो है मैंने MT5 में भी बनाया है। तो MT5 को इंडिकेटर बनाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका प्रोग्रामिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत सारे फंक्शंस उसमें स्टडी करने पड़ते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि ये बनता कैसे है और उसके सॉफ्टवेयर के पीछे क्या लॉजिक होता है। बहुत सारे लोगों को वो लॉजिक वॉजिक समझ में नहीं आएगा। ये सब सीखने में मैंने लगभग मेरे 3 साल गंवाए थे पहले, 2016-17 से। राइट, तो मैंने ये जो लॉकडाउन का जो समय मिला उसको मैंने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया,
और वो जो समय है यूटिलाइज करने के बाद मैं 3-4 इंडिकेटर बनाने में सक्षम रहा हूँ और 5 रोबोट्स मैंने बनाए हैं जो आपके लिए अपने आप ट्रेड करेंगे, डिसीजंस लेंगे। कुछ रोबोट जो होंगे वो सेमी ऑटोमेटेड रहेंगे, कुछ रोबोट फुल्ली ऑटोमेटेड रहेंगे जिसको आपको छेड़खानी नहीं करनी है, रोबोट लगा के छोड़ देना है, राइट। और पार्ट 2 में हम देखेंगे कौन कौन से रोबोट्स हैं ऑटो ट्रेडिंग के लिए। एक MACD का है जो 4 आवर के MACD और RSI को कंबाइन करके मैंने बनाया है उसको, जो 4 आवर के चार्ट में चलने वाला है। दूसरा है 2 EMA क्रॉस, ये बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है, ये सिंपल रोबोट है जो कोई भी जो EMA को क्रॉस ओवर पे ट्रेड बाय सेल करता रहने वाला रोबोट है। उसके बाद में स्टोकेस्टिक का जो इंडिकेटर है उसका इनपुट भी मैंने मॉडिफाइबल रखा है। तो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आप स्टोकेस्टिक इंडिकेटर लगा के देख लीजिए। तो उसके जो बाई और सेल के सिग्नल्स आते हैं उसके पैरामीटर जो होते हैं वो आप मॉडिफाई करके इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको पार्ट 2 में वो दिखाऊंगा। और जो दो तीसरा चौथा जो रोबोट है गोल्ड का, जो 8% का रिटर्न हर मंथ को निकालने में सक्षम है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अपना इन्वेस्टमेंट जितना भी होता है तो उसका 8% पर मंथ वो रोबोट आपको प्रॉफिट दे सकता है, राइट। इसका डेमो मैं आपको दिखाऊंगा पार्ट 2 में। और एक यूरो का एक स्कैल्पर वर्जन मैंने बनाया है, मतलब जो यूरो USD जो पेयर है उसके ऊपर काम करके ट्रेड निकालता है, राइट। तो इस वीडियो में देखने के लिए बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, लगभग 2-3 घंटे का वीडियो हो सकता है। तो पार्ट 2 में हम जो बनाएंगे पूरा एग्जीबिशन वो पूरा रोबोट्स के ऊपर रहेगा, राइट। तो हम अभी सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, तो इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ, राइट। तो हम सॉफ्टवेयर में पहुंच चुके हैं और ये लाइव मार्केट है यूरो USD का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइसेस चल रहे हैं और ये जो मेरा इंडिकेटर है जो मैंने यहाँ पे लगाया है, राइट, ये फिलहाल जो है अभी 1 घंटे के ऊपर है। यहाँ पर देखिए ये यूरो USD का चार्ट है। फिलहाल यूरो USD का ट्रेंड जो है करंटली डाउन में है, सेल में है, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे पिवोट लाइन के नीचे है और जब मार्केट खुलेगी तब पिवोट लाइन के नीचे ही खुलेगी और पूरा दिन भर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाकर आई है। तो ये इंडिकेटर एडवांस ट्रेंड इंडिकेटर मैंने यहाँ पर लगा दिया है, राइट। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो डायरेक्शन तो डाउन ही है और मार्केट अच्छा बहुत नीचे चला गया है आज दोपहर में अभी तक। फिलहाल कल की डेट में क्या होगा हमें पता नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो दूसरा मैं टेम्पलेट आपको लगा देता हूँ यहाँ पे, एग्जीबिशन 1, ये देखिए। इसको देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि मार्केट कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी टाइम फ्रेम पर आप इसको लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अपने टाइम फ्रेम के अनुसार ये आपको सिग्नल दिखाई देगा, राइट। तो इसको जो ट्रेड करने का तरीका है, 1 मिनट के ऊपर हो या 5 मिनट के ऊपर हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रेक्टेंगल जो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो रेक्टेंगल है वो लाल कलर में है क्योंकि करंट कैंडल जो है नीचे की ओर आ रही है, राइट। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में अभी तक ये मार्केट नहीं आया है, राइट। ये 1 मिनट के ऊपर है। अभी यूरोप का मार्केट बंद हो गया है, 9:30 बजे ही मार्केट बंद हो जाता है यूरोप का, राइट। ये लंदन का टाइमिंग है, 8:38 आपको दिख रहा है, ये लंदन का टाइमिंग है, लेकिन एक्चुअल में अभी 10 बज गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर किसी को लग रहा होगा कि मैं 8:30 बजे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो नहीं है। यहाँ पर मैं आपको गूगल में सर्च करके दिखाता हूँ, देखिए, करंट टाइम इन इंडिया। यहाँ पर आपको देखिए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। अभी लगभग 11 बज गए हैं, 11:08 हो चुके हैं। और करंट टाइम इन लंदन अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो आपको ये टाइम मिल जाएगा। अभी ये 2 घंटा पीछे है, अभी लंदन में 6:39 लगा है, तो ये कोई और करेंसी, ये और कोई कंट्री का टाइमिंग होगा ये, राइट। तो छोड़िए, तो मैंने टाइम कुछ सेटिंग करके रखी थी, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है हमारे सॉफ्टवेयर में, राइट। तो ये जो है वो हमें अलर्ट्स भी देता है बाई और सेल के। जब बाई या सेल सिग्नल आता है तब अलर्ट भी आपको देगा, टिंग टिंग घंटी बजेगा।
तब आपको घुसना है मार्केट में। तो ये 5 मिनट के ऊपर ऐसा दिख रहा है फिलहाल, राइट। इसको आप ऐसा करके देख सकते हैं आप इसको, राइट। तो आवरली के अनुसार यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना मस्त ये ट्रेंड इसने दिया है, राइट। बस आपको ट्रेड में बैठना है, गाड़ी में बैठना है और गाड़ी से उतरना नहीं है जब तक सिग्नल नहीं आता तब तक। तो ये एडवांस्ड है। तो दूसरा दिखा देता हूँ, सेकंड वर्जन, एग्जिट टू। एग्जिट टू मतलब एग्जीबिशन टू है वो, राइट। तो इसमें जो है वो ट्रेडिंग फीचर ट्रेंड इंडिकेटर मैंने डाल दिया है। ये जो बीच वाला है वो एडवांस इंडिकेटर नहीं है, ये नॉर्मल इंडिकेटर है। यहाँ पर भी आपको एरोज दिख रहे होंगे, राइट। अभी ये 1 घंटे के ऊपर है, आप कोई भी टाइम फ्रेम पर इसको लगा सकते हैं, आपका मर्जी है कौन से टाइम फ्रेम पर आपको लगाना है, राइट। तो एक बैंड के जैसा आपको दिखाई देगा। तो बस आपको गाड़ी में बैठना है और जब तक प्रॉफिट मिलता है तब तक रुकना है। एग्जिट 3 तीसरे वर्जन में जा रहे हैं हम। तो वही है, खाली जो बैंड्स है वो थोड़े से काम कर दिया है कन्फ्यूजन हटाने के लिए, राइट। तो आप इसको 4 आवर पे लगा सकते हैं, अच्छा प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है ये। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना मस्त ट्रेंड दिया है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा सेटअप कर देता हूँ, ये निकाल देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी आपको, राइट। और एग्जीबिशन 4 इसमें जो है ये जो ब्लू वाला जो लाइन था सपोर्ट रेंज जोन, वो मैंने हटा दिया है। तो ये 2 ही इंडिकेटर है, 2-3 इंडिकेटर है जो मैंने MT4 के लिए बनाए थे। अभी हम जा रहे हैं MT5 का जो इंडिकेटर है उस। तो राइट दोस्तों, हम MT5 में आ चुके हैं। तो ये मेटाट्रेडर 5 है। मेटाट्रेडर 5 का ये इंडिकेटर सेम है। यहाँ पर रेक्टेंगल मैं अभी बनाया नहीं हूँ, तो ये रेक्टेंगल बनाने का काम चालू है जो MT4 में मैंने दिखाया था आपको। और यहाँ पर जो ट्रेंड आपको दिख रहा है, राइट, इसको इसमें भी आप आराम से बैठ सकते हैं। अभी यहाँ पर जो आपको सामने दिख रहा है फिलहाल मार्केट कंसोलिडेशन के जोन में है, राइट। तो डायरेक्शन जो है वो क्लियरली हमें दिखाई देनी चाहिए, H1 हो या H4 हो। ये भी एक मस्त प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है, बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं। एक आई थिंक 10-15 लोगों को मैंने ये इंडिकेटर बेच दिया है ऑलरेडी। बाकी लोगों को पता नहीं है कि ये कौन सा इंडिकेटर, क्योंकि इसके बारे में वीडियो बना नहीं है यूट्यूब पर, राइट। तो ये इंडिकेटर मैंने बनाया है खुद ने और ये MT5 के लिए बनाया है। तो आपको MT5 अच्छा लगता है, MT4 अच्छा लगता है, वो आप देखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी नीचे लिखना। जिन्होंने ऑलरेडी परचेस किया है वो भी कमेंट लिख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अभी कुछ लोग इंडियन मार्केट्स के लिए भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रूड पे या SBI पे, बैंक निफ्टी पे अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, राइट। तो कुछ और स्क्रिप्ट पे मैं आपको इसमें ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे कि गोल्ड के ऊपर हम डाल देते हैं या क्रूड के ऊपर डाल देते हैं, राइट। फिलहाल ये 1 घंटे में है। तो गोल्ड इंस्ट्रूमेंट 1 घंटे में ट्रेडेबल नहीं है एक्चुअल में। आप 4 आवर पे या डेली पे या 1 मिनट पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। बस ये ट्रेंड जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये देखिए जीबीपी यूएसडी को भी मैंने लगा के दिखाया है। या जो जीबीपी जीपीवाई नाम का एक पेयर है जिसको ट्रेड करने के लिए लोग डरते हैं, उसके ऊपर भी ये जो इंडिकेटर है ये मस्त काम करता है। देखिए अभी इसमें डरने की बात ही नहीं है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बैठना है मार्केट में। जब बाई का सिग्नल आए बस एक ख्याल रखना है कि ये जो बाई और सेल के जो सिग्नल्स आ रहे हैं आपको, ये इस बैंड के आसपास, ये डॉटेड बैंड जो मैंने बनाए हैं इसी के आसपास आने चाहिए। अगर बीच में कोई सिग्नल्स आते हैं तो उसको आपको अवॉइड करना है, फॉल्स सिग्नल्स जो है वो उसको अवॉइड करना है। तो ये बैंड के इर्द गिर्द आपको सिग्नल्स आए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको कौन से सिग्नल अवॉइड करने हैं आपको। तो ये जो ब्लैक कलर का जो बैंड है, राइट, तो इसके बीच में जो बाई और सेल के सिग्नल आए हैं इसको आपको इग्नोर कर देना है, राइट। और जो बैंड के ऊपर या नीचे में अगर कोई सिग्नल्स आते हैं, यहाँ पर जो
डायरेक्शन देख रहे हैं आप बैंड की, तो भी क्लियर है। इस डायरेक्शन को देखकर भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सी दिशा में मार्केट जा सकता है, राइट। ये देखिए कितना मस्त आपको ट्रेंड दे रहा है। और इसमें एक कैंडल का भी मैंने कैलकुलेशन बनाया है कि कौन सी कैंडल कब खत्म होगी, राइट। तो करंट कैंडल को खत्म होने में अभी 3:55 बाकी है, ये 5 मिनट की कैंडल है, तो 2 मिनट के भी ट्रेंड आप इसको में लगा सकते हैं। तो ये MT5 का इंडिकेटर है। अगर ब्रोकर आपको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है कि कौन से ब्रोकर के पास हम ट्रेडिंग करें फॉरेक्स में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पहला पार्ट है एग्जीबिशन का, इसको मैं यहीं पर खत्म कर देता हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट होगा रोबोट्स वाला, उसको आपको अच्छे से देखना है। ये इंडिकेटर तो है मैनुअल ट्रेडिंग के लिए है। जो लोग मैनुअल ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं लेकिन जिनको मैनुअल ट्रेडिंग करने को नहीं आ रहा है, तो वो मैनुअल ट्रेडिंग के लिए इस इंडिकेटर के साथ में ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 2 का, उसमें रोबोट्स का पार्ट होगा, जिसमें कुछ रोबोट सेमी ऑटोमेटेड रहेंगे मैनुअल ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के अंदर। मतलब जो आपकी एंट्री है वो मिस नहीं करेंगे, या एग्जिट जो है वो मिस नहीं करेंगे, राइट। और कुछ रोबोट्स है वो ऑटोमेटेड ट्रेड करके प्रॉफिट करेंगे, राइट। तो मैं ट्रेडिंग टीचर प्रोफेसर यार गैनबोटे आपकी विदा लेता हूँ। इस वीडियो को 26 मिनट तक देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स जरूर लिखना और लाइक भी जरूर कर देना। और आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है जो मार्केट में ट्रेड करता है, जो स्ट्रगल कर रहा है, उस तक भी आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, राइट। ये इंडिकेटर कोई खरीदना चाह रहा हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकता है। तो इंडिकेटर की कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी परचेस भी किया है, ज़्यादा नहीं है कॉस्ट। लेकिन इस वीडियो में मैं कॉस्ट बता नहीं सकता हूँ, राइट। तो ज़्यादा नहीं है कॉस्ट, ऐसा 15-20 हज़ार 10 हज़ार ऐसा भी नहीं है। बहुत ही कम रेट में आपको ये इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, राइट। 27 मिनट हो रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर एयर ज्ञान बोटे विदा लेता हूँ। थैंक यू।